Important update. दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट हैज़ इशूड पब्लिक नोटिस इशू किया गया है दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। और इस पब्लिक नोटिस में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये 4 अप्रैल का नोटिस है। जीएसटी डिपार्टमेंट इशूड पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग द जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं उनसे रिलेटेड, स्टेटिंग दैट सीआरसी ब्रांच हैज़ डिसाइडेड कि ब्रांच ने डिसाइड किया है टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन, कि वो क्लैरिफिकेशन देंगे ऑफ द क्वेरीज जो कि रिलेटेड हैं, आपकी जो क्वेरीज रिलेटेड हैं टू द जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उन पर क्लैरिफिकेशन दी जाएगी ब्रांच के द्वारा ट्वाइस अ वीक में 2 बार जो डेज़ हैं वो डिसाइड किए गए हैं। एंड एट स्पेसिफिक टाइम्स, जो टाइम्स हैं वो भी टाइम स्पेसिफाई किए गए हैं। रेज बाय द पब्लिक सीएज या एडवोकेट्स के द्वारा जो भी रेज की गई हैं क्वेरीज। द कम्पिटेंट अथॉरिटी इज़ प्लीज टू ग्रांट परमिशन। तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो परमिशन दे रही है टू द जनरल पब्लिक को, एप्लीकेंट्स, एडवोकेट, सीएस इन सीआरसी ब्रांच बिटवीन 3 PM to 4 PM जो ये परमिशन है वो दी गई है ऑन एवरी मंडे एंड थर्सडे। तो ये जो परमिशन टाइम डे है वो मंडे एंड थर्सडे रहेगा, जो कि आपका ट्वाइस अ वीक है। और स्पेसिफिक टाइम्स जो रहेंगे 3 PM to 4 PM। जो ये समय तय किया गया है और ये डेज जो तय किए गए हैं फॉर गिविंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। आपकी न्यू जो एप्लीकेशन है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए थ्रू द कंसर्न जीएसटी ऑफ सीआरसी ब्रांच। तो चलिए नोटिस भी आपको दिखा देते हैं। ये जो ओरिजिनल नोटिस है जिसमें कि बताया गया है परमिशन टू विजिट इन द सीआरसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली for general public, advocates, CAs and applicants. The competent authority is pleased to grant permission to the general public, applicants, advocates, CAs in CRC branch between 3 PM to 4 PM on every Monday and Thursday for giving clarification दी जाएगी regarding their GST new registration application। ठीक है, तो ये जो पब्लिक नोटिस है वो इशू किया गया है। इसी के साथ एक और अपडेट, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, सीबीडीटी ने एक कोरिजेंडम इशू किया गया है अपनी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अभी एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि बताया गया है कि आपकी आईटीआर फाइलिंग की को वेरीफाई करने की टाइम लिमिट्स क्या रहेंगी। 30 डेज़ में आपको वेरीफाई करना है। अगर 30 डेज़ जो है वो कहाँ से कैलकुलेट होंगे, 30 दिन के बीच में अगर आपने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो फिर उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो ये मान लिया जाएगा, अगर आपने मान लीजिए आईटीआर जिस दिन फाइल करी है 31 जुलाई तक आपने आईटीआर फाइल कर दी है, अगर उसको 30 दिन के अंदर आपने वेरीफाई नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि आईटीआर उस दिन आपने फाइल करी है जिस दिन वो वेरीफाई हुई है। अगर आपने 30 दिन या उसके अंदर आईटीआर को वेरीफाई कर दिया तो आपकी ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को ओरिजिनल आईटीआर फाइलिंग की डेट को मान लिया जाएगा कि आपने उस दिन वो फाइल करी है। ठीक है, मान लीजिए 31 जुलाई को आपने आईटीआर फाइल करी और उसको आपने 30 दिन में वेरीफाई कर दिया तो मान लिया जाएगा कि 31 जुलाई को आपने आईटीआर फाइल करी है। लेकिन अगर 30 दिन के बाद वेरीफाई किया, फॉर एग्जांपल आपने उसको 10 अगस्त को वेरीफाई किया, तो माना जाएगा कि आपकी आईटीआर 10 अगस्त को फाइल हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी कोरिजेंडम में बताया गया है कि यहाँ पे जो है कोरिजेंडम पैराग्राफ 5 ऑफ द नोटिफिकेशन इज़ अमेंडेड। तो उस पैराग्राफ 5 को अमेंड किया गया है टू प्रोवाइड दैट आईटीआर शैल बी डीम्ड invalid if it is not verified within 30 days of uploading or by the due date as per the income tax act whichever is later। तो कोरिजेंडम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज कर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अगर आपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया तो आपकी आईटीआर इनवैलिड मान ली जाएगी, यानी कि 30 दिन या ड्यू डेट विच एवर इज़ अर्लियर। तो अब आपका ये जो टाइम है वो 30 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु आपको विद इन ड्यू डेट से पहले ही आईटीआर को वेरीफाई करना है। तो विच एवर इज़ लेटर, तो अगर आप लेट 30 दिन के बाद भी वेरीफाई करते हैं लेकिन ड्यू डेट तक वेरीफाई कर देते हैं तो उस केस में जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ड्यू डेट के बाद अगर आप 30 दिन में ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो ITR है वो ITR इनवैलिड हो जाएगी।